हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेंटर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग शनिवार को जो हम लोगों ने कोचिंग में ऑफलाइन कोचिंग में टेस्ट लिया था उसका मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जिसमें हम लोग बेसिक मैथ का टेस्ट लिया था, उसके बाद क्लास 9th का और क्लास 10th का भी टेस्ट लिया हुआ था, तो उसका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित संख्याएँ पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ये बताना है। देखिए, संख्या दी गई है, पूर्ण वर्ग पहचानना है। पूर्ण वर्ग संख्या को पहचाने, संख्या को पहचाने। अब कैसे पहचानेंगे हम लोग कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसे पहचानने का देखिए एक मेथड आपको याद रखना चाहिए। पहला नंबर कि आप सबसे पहले 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं का वर्ग याद करना है। 1 से लेकर के 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 36। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 49। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 64। और 9 का स्क्वायर 9 9 81। और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 100 हो जाएगा। अब इन सभी संख्याओं को देखिए कि हम सभी को पता है कि जितने भी संख्याएं होती है वह 0 से लेकर के 9 तक बनी होती है। यानी कि जितनी भी दुनिया में संख्याएं हैं वह सिर्फ 0 से लेकर के 9 तक सभी संख्याओं से बनती हैं। यानी कि 0 से लेकर के जो 9 तक संख्याएं होती हैं सभी संख्याएं उन्हीं से बनती हैं। तो आप देखिए, इनमें से किसी भी संख्याओं का अगर हम वर्ग कर रहे हैं तो हमारा इकाई स्थान पे क्या आ रहा है, इकाई स्थान पे आ रहा है, या तो 1 आ रहा है, या तो 4 आ रहा है, या तो फिर 9 आ रहा है। 16 का इकाई स्थान कितना, 6 आ रहा है। उसके बाद 5 है तो 5 आ रहा है। फिर 6 लिख लिए, 9 लिख लिए, 4 लिख लिए, 1 लिख लिए, फिर 0। यानी कि किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमारा इकाई स्थान पर कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा और 5 आएगा और 0 आएगा। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं आएगा। इसी के बेस पे हम लोग पहला सवाल देखते हैं कि आखिर पहला सवाल जो है पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है 272, क्या यह संख्या जो है पूर्ण वर्ग है, ये पता करना है। तो ये पता करने के लिए इसको ध्यान से देखिए। किसी भी संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 4 9 6 5 0। लेकिन क्या इसके लास्ट में 2 है? या किसी भी संख्या का स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता है। जिस संख्या के इकाई के अंक पे अगर 1 4 9 6 5 और 0 इसके अलावा कोई भी संख्या आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, ये सभी संख्याएं जो है वह पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर इन सभी संख्याओं को छोड़कर है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो ये जो हमारा है यह पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसे चेक करने के लिए हम लोग गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। गुणनखंड विधि क्या हो जाएगा हमारा, गुणनखंड विधि हो जाएगा 272। 2 से काटेंगे हम लोग, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 छक 12। 2 एकम 2 7 है तो 2 तिहाई 6 पढ़े। अब 7 में से 6 चला गया तो 1 बचा, 1 यहाँ बगल में लिखा गया, 1 यहाँ बगल में लिखा गया तो 12 हो गया। अब 2 छक 12 कट गया, ही आगे काटेंगे इसको, 2 छक 12, 13 में से 12 कट गया, बचा 1 यहाँ लिख दिए, 16 हो गया, 2 8 16। ये सिर्फ समझने के लिए, इसको लिखना नहीं है। 68 बचा, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। फिर देखेंगे 2 से 17 टाइम में। अब देखिए इसका तो जोड़ा इसके साथ लग गया, इसका जोड़ा इसके साथ लग गया, 17 का जोड़ा किसी के साथ नहीं लगा है, इसीलिए यह जो संख्या है 272 यह जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह बाकी सवाल को भी चेक कर लेना है। पहले देखना इकाई अंक कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं है। उसके बाद देखना है कि अगर इकाई अंक में 1 4 9 6 5 0 आ रहा है तब हम लोग उसको गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे। यदि गुणनखंड करने पर सभी गुणनखंडों का अगर जोड़ा लग जाता है तो वह पूर्ण वर्ग है, और जोड़ा नहीं लगेगा तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।